बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बेटा, आज के लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 6.3 करवाते हैं। और ये वैसे ही नहीं है, सारी की सारी ये जो चीजें हैं ये जैसे मैंने आपको पहले करवाया, और ये तकरीबन वैसे ही है सारी की सारी, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली चीज नहीं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 में क्या चीजें हमने करनी है। ठीक है, देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ मैन कैन वेव 450 meter tall in 6 hours, how many meters of cloth can he wear in 14 hours? ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि अस्सलाम वालेकुम सर, यहां पर देखिए आपके पास, देखिए कितना कपड़ा बुनता है जी। 450 मीटर कपड़ा वो बुनता है। कितनी टाइम में? 6 घंटे। 6 घंटे में 450 मीटर, राइट। हमने बताना है कि 14 घंटे में वो कितना कपड़ा वेव करे। ठीक है जी, तो इधर लिखते हैं क्लॉथ वेट। ठीक है, इन मीटर्स। और इधर लिख देते हैं टाइम। ये टाइम है आपके पास आवर्स, इसमें टाइम है आवर्स। तो यहां पर आप देखिए कितना है आपके पास। 450 मीटर कितने टाइम में? 6 घंटे। तो 14 घंटे में हमने बताना है कि कितना कपड़ा वो बनाएगा एक्स मीटर। ठीक है, कम टाइम कम कपड़ा बने, ज्यादा टाइम ज्यादा कपड़ा बने। तो ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? कौन सी वेरिएशन में? डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन आप लिखेंगे 4x/450, 6/14। तो ये आ जाएगा आपके पास x 6/14 इंटू 450। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1050 मीटर। इतना 14 घंटे में वो कितना कपड़ा बना के देगा आपको? 1050 मीटर आपके पास कपड़ा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहते हैं कि इफ ए 162 किलोमीटर लॉन्ग, if 162 kilometers long road can be constructed in 9 months. Then the number of months
are prepared to construct are required to construct a 306 kilometer long road. जी कहते हैं कि बताइए कि अगर क्या है, देखिए 162 किलोमीटर रोड को रिपेयर किया जाता है 9 मंथ्स में। कहते हैं कि आप बताइए कि कितनी देर में, कितने मंथ में 306 किलोमीटर रोड को बनाया जा सके। ठीक है जी, देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ मंथ्स में, ठीक है, चाहिए लेट, जो चीज चाहिए हो तो वो लिख देते हैं। हर एक इसमें भी आपने लिखना है लेट एक्स बी द एक्स मीटर बी द क्लॉक वेव। इसमें आप क्या लिखते हैं, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है। अच्छा जी, टाइम किसमें है जी आपके पास, टाइम आपके पास मंथ, टाइम कितने मंथ में। और क्या है जी आपके पास, किलोमीटर में ये आपकी लेंथ है, तो कितने लेंथ आपकी किलोमीटर में। टाइम देखिए कितना है, वो कहता है कि आपके पास 9 मंथ्स में 162 किलोमीटर रोड को रिपेयर किया। हमने ये बताना है कि 306 किलोमीटर कितनी देर में रिपेयर। ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ये भी आपके पास क्या है डायरेक्ट, ये आ जाएगा x/9 is equal to 306 over 162. So x equal to 306 162 into 9। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 17 मंथ। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा, आपको क्या चाहिए, x किसमें, मंथ्स में। तो 17 मंथ में 306 किलोमीटर रोड will be prepared। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं कि 540 men can construct a building in 7 months. How many men should be removed? How many men should be removed from work to finish the building in 9 months। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर देखिए क्या चीज कह रहा है।
चीज समझ में आएगी तो क्वेश्चन हल होगा। कहते हैं कि 540 आदमी अगर एक बिल्डिंग को 7 माह में कंप्लीट करते, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि अगर इस बिल्डिंग को 9 माह में कंप्लीट करना हो, ठीक है, तो कितने आदमियों को यहां से नौकरी से फारिग कर, वो ये कह रहा है। ठीक है जी, क्या कह रहा है कि अगर यही काम 9 महीने में करना हो तो कितने आदमी करें। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि कितने आदमियों को फिर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, 9 मंथ्स में हम देखते हैं कि कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे और फिर टोटल में से वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्कर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, वर्कर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोर द वर्कर लेस विल बी द टाइम, और लेस टाइम द मोर विल बी वर्कर रिक्वायर्ड। ओके, तो इसमें आपके पास क्या है, देखिए 540 7 मंथ्स में, तो हम 9 मंथ्स में देख लेते हैं कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हो। ठीक है जी, लेफ्ट number of workers required for 9 months required to construct a building। ठीक है जी, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग इन 9 मंथ्स, बी, हम कहते हैं, सपोज करते हैं कि 9 महीने में एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कितने वर्कर्स की जरूरत है, एक्स वर्कर्स। तो इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, और इधर लिख देते हैं टाइम। टाइम आपके पास किसमें है, टाइम आपके पास मंथ्स में। तो 540 वर्कर 7 मंथ में एक काम को कंप्लीट करते हैं, और अगर 9 मंथ में काम कंप्लीट करना हो तो कितने वर्कर की जरूरत होगी, एक्स वर्कर। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है ये, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स वेरिएशन में एज इट इज तो एक्स इक्वल टू 7 और 9, 550 इधर आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 9, 421 420 आदमी चाहिए होंगे अगर 9। तो इसका मतलब क्या है कि कितने आदमियों को आपने रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, therefore total number of men removed कितने करने पड़ेंगे, टोटल कितने थे आपके पास, 540, और इसमें से आपको 420 ये आपके पास 9 मंथ में चाहिए होंगे आपको। तो ये माइनस कितने होंगे, तो ये आपके पास कितने आते, 120 वर्कर्स को आपको काम से फारिग करना। ठीक है बेटा, तो कितना टाइम हो गया सर, कुछ पता चल सकता है कितने टाइम से हो गया? 14 मिनट जी, एक और सवाल। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Asma can iron. Asma can iron 5 shirts. 5 shirts in 14 minutes. In 14 minutes. How long will she take to iron 35 shirts? 35 शर्ट्स हमें बताना है 35 शर्ट्स को आयरन करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, देखिए नंबर ऑफ शर्ट्स आयरन कितनी है जी 5 शर्ट्स कितने टाइम में, टाइम किसमें है जी आपके पास, टाइम है आपके पास मिनट्स, टाइम किसमें है आपके पास मिनट्स में, 14 मिनट में 5 शर्ट्स, तो 35 शर्ट्स हमें बताना है कितने टाइम में वो करेंगे। लेफ्ट रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स मिनट्स। ठीक है, तो देखिए कम शर्ट कम टाइम, ज्यादा शर्ट ज्यादा टाइम, कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये आपके पास आ जाएगा x/14 इज इक्वल टू 35/5, x इक्वल टू 35/5 इंटू 14। तो ये आपके पास क्या है 14 कितना लगेगा 7 4 28 98 x इक्वल टू 98 मिनट्स। 98 मिनट्स को और क्या लिख सकते हैं 60 से अगर डिवाइड कर दें इसको, हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, कितने मिनट होते हैं, तो 1 आवर एंड 38 मिनट भी इसको लिख सकते, 1 आवर एंड 38 मिनट्स। ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है बेटा, so this is all about your today's lecture which is about the exercise 6.3। स्टूडेंट्स आपने इसकी एग्जांपल्स करना। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।